नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 का दस्तावेजन कार्यक्रम जारी हो चुका है। आज दिनांक 7 मार्च 2026 को दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के हेतु आवश्यक दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं, ये एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको स्क्रूटनी फॉर्म साथ में लेके जाना है। उसके बाद आपने जो 4th ग्रेड का फॉर्म भरा था वो फॉर्म आपको साथ में लेके जाना है। आपका एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। आपको OMR शीट की कार्बन कॉपी जो आपने एग्ज़ाम के साथ मिली है, आपको वो साथ में लेके जानी है। मेरिट नंबर का मतलब है कि आपने जब रिजल्ट जारी हुआ था उस समय आपका क्रमांक मेरिट नंबर यानी कि किस पेज पे आया था उस पेज को आपको प्रिंट करवाना है। जैसे मान के चलो आपका नाम आया है वो 700वें पेज नंबर पे आया है, तो आपको केवल 700वां पेज ही प्रिंट करवाना है। अगर मान के चले आपका नाम प्रथम पेज पे आया तो आपको प्रथम पेज ही प्रिंट करवाना। आपको सारे पेज प्रिंट नहीं कराने। आपको 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो साथ में लेके जानी है। कक्षा 10 की मार्कशीट आपको साथ में लेके जानी है। इसके साथ अगर प्रमाण पत्र अलग से है तो वो प्रमाण पत्र आप साथ में लेके जाएंगे। कक्षा 12 की मार्कशीट आप साथ में लेके जाएंगे। इसका प्रमाण पत्र है आपके पास अलग से, क्योंकि जिन्होंने 2010 से पहले की है उनका प्रमाण पत्र अलग से आता था, तो वो आपको ज़रूर साथ में लेके जाना है। आपको अन्य योग्यता प्रमाण पत्र जैसे कि किसी ने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, RSIT, BSTC, B.Ed, MA, कोई भी डिग्री आपने अलग से कर रखी है और आपने उसको फार्म में मेंशन किया है तो आपको वो डिग्री ज़रूर साथ में लेके जानी है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड आप स्पेशल ध्यान रखिए कि आपके आधार कार्ड के अंदर QR कोड होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे आपके आधार कार्ड की स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद आपका थंब लगवा कर आपको एंट्री दी जाएगी। तो आप स्पेशल ध्यान रखें कि QR कोड आपको ज़रूर साथ में लेके जाना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र लेके साथ में जाना है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका विवाह प्रमाण पत्र लेके जाना है। विधवा महिला के पति का प्रमाण पत्र मतलब कोई महिला विधवा है तो उसके पति की डेथ हो गई है तो उसके डेथ प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है। विवाह प्रमाण पत्र तो साथ में लेके जाना ही है। परित्याग महिला मतलब कोई ऐसी महिला जिनका तलाक हो चुका है तो वो क्या करेगी, न्यायालय के द्वारा जो डिग्री जारी की गई थी उस डिग्री को साथ में लेके जाएंगे। विकलांग प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लेके जाना है यदि आप एलिजिबल हैं तो। फिर 2 शपथ पत्र नोटरी द्वारा स्थापित। शपथ पत्र वो 2 शपथ पत्र है जो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपने 50-50 रुपये के 2 स्टाम्प लगाए थे, तो वो दोनों आपको साथ में लेके जाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी, यानी कि आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय 2 अलग से चरित्र प्रमाण पत्र भी बनवाए थे, तो वो भी आपको साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद हस्तलिखित नमूना आपने एक पेज पे लिखा होगा, एक पहले हिंदी में लिखा होगा उसके बाद इंग्लिश में लिखा होगा, तो वो भी आपको साथ में लेके जाना है। ये बहुत ही आवश्यक है साथ में लेके जाना। अन्य उसके बाद आपने जैसे अंतिम डिग्री जहाँ से भी की है, जैसे किसी ने BSTC की है किसी कॉलेज से, तो वहाँ से आपको आपका चरित्र प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना है। किसी ने 10वीं कर रखी है तो वो केवल 10वीं का प्रमाण पत्र साथ में लेके जाए। किसी ने BA की है, सेकेंड ईयर में है, तो आप वहाँ से वो अपना चरित्र प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा के साथ में लेके जाएं। उसके बाद 22 नंबर डॉक्यूमेंट है कि आप जो भी आपने अन्य स्टाम्प लगाए हैं साथ में फार्म के, या जो आप लगाने वाले हो, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति है या कोई महिला है उसके नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी है तो आपने उसके लिए स्टाम्प लगाया होगा,
तो वो स्टाम्प आपको ज़रूर साथ में लेके जाना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था उसके लास्ट में आपको ई मित्रा भाई वाले भाई साहब ने आपको एक रसीद निकाल के दी होगी, वो रसीद भी साथ में लेके जानी है। आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि सभी दस्तावेज के 2 सेट बनाने हैं। 2 सेट मतलब कि ये जितने भी मैंने ये 23-24 डॉक्यूमेंट बताए हैं, इन सभी के आपको कम से कम तो 2 प्रति यानी कि 2-2 फ़ोटो कॉपियाँ बनवानी है, कम से कम है। और आप 2 से ज़्यादा यानी कि आप हर एक दस्तावेज की 3-3 फ़ोटोकॉपी बनाते हैं तो बहुत ही सही रहेगा। तो आपको सभी के 2 सेट बना लेने हैं और ज़रूर साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद सभी प्रतियों पर मतलब आपने जितनी भी फ़ोटोकॉपियाँ लगाई हैं साथ में उनको स्वयं प्रमाणित करना है। स्वयं प्रमाणित का मतलब है कि आप वहाँ पे खुद का साइन करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है रमेश नाम का, महेश नाम का, तो वो क्या करेगा कि सभी पे अपने साइन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे साइन कर रखे हैं और अपने नीचे नंबर भी दे रखा है, तो आपको नंबर नहीं करने, आपको सिर्फ अपना साइन ही करना है। स्वयं प्रमाणित करना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाने हैं। ज़रूर सबसे पहले आप अपने फार्म के ऊपर सबसे पहले ये जो 110 रुपये की रसीद है वो सबसे पहले लगानी है, और आधार कार्ड QR कोड वाला ये साथ में लेके जाना, वरना आपको वहाँ पे जाके परेशानी होगी। एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है। अन्य अगर आपको कोई भी प्रकार की इंक्वायरी करनी है तो मेरा नीचे नंबर है दिया हुआ है, आप उस पर मेरे से व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अधिकारियों, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।